हेलो गाइस व्हाट्सएप। आप सबका ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 to 7 में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग वो देख लीजिए, वो बहुत यूजफुल है। एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए आज हम पार्ट 8 देखते हैं। द प्रोलोग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन ए 1972, 1970, 1975, 1973। देखिए आज मैंने फैक्चुअल क्वेश्चंस उठाए हैं। एमपीपीएससी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछती है ना, उसमें से उठाए गए हैं। तो प्रोलोग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी कुछ लैंग्वेज समझते हैं, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से प्रोलोग भी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। और ये कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन प्रोलॉग के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। तो ये इसमें कंप्यूटर को जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना होते हैं कि भाई यहाँ पे क्लिक करें यूज़र, तो ऐसे रिस्पॉन्स देना है, वैसे रिस्पॉन्स देना है, ये वो। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि लिखाना पढ़ाना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो हम उसे लिखाते पढ़ाते हैं, तो वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोलोग लैंग्वेज का लिए यूज प्रोलोग लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जो बहुत ही पहले डेवलप हुई थी। ठीक है, तो अब जैसे कि सी प्लस प्लस जावा जैसा भी आजकल बहुत चल रही है, लेकिन बहुत पहले प्रोलोग लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी। और ये कब कब डेवलप्ड हुई थी? 1973 में। ठीक है, आंसर इज डी 1973। चलिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कितने कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ अब जब क्वेश्चन आया है तो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं, जैसे कि हमारा कोई भी वीडियो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कुछ डेटाबेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख सकते हैं, वो जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्सों को जरूर बताना। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटा डेटा पहले डेटा जान लीजिए, डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है जैसे कि कोई भी आपका वीडियो हुआ, या फिर आपकी कोई भी पिक्चर हुई, तो ये सारे डेटा हैं। अब डेटा तो हमको पता है, आपकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है अगर, तो वो डेटा है। और डेटा बेस का क्या मतलब है? तो डेटा बेस अपन उस चीज़ को कहेंगे जैसे कि जो भी आप जब इकट्ठा डेटा को रखते हैं ना, बहुत सारे डेटा को, जैसे कि एक वीडियो अकेला है तो वो डेटा है। फिर आपने एक फोल्डर बनाया, उसमें आपने अपने वीडियोस का फोल्डर बनाया और सारे की सारी मूवीज रख दिए, वीडियो करके एक फोल्डर बनाया, उसमें सारी मूवीज रख दी। तो वो फोल्डर जो आप अंदर देखेंगे ना, वो पूरा डेटा बेस है। ठीक है, तो डेटाबेस बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि बैंक जो अपनी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पूरे एम्प्लॉय की, कितने सारे कस्टमर्स होते हैं बैंक के, ठीक है, तो वो सारे डेटा बेस बनाता है। वो एक बैंक एक कस्टमर की नहीं बनाता है, उस इसकी अपन उसको डेटा बोल दें, डेटा बेस बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इकट्ठी करता है, कलेक्ट करके एक जगह रखता है, इसलिए वो डेटा बेस है। तो डेटा बेस के बारे में आई होप आपको फील आ गया होगा कि क्या होता है डेटाबेस। डेटाबेस जब भी आएगा, डेटा और डेटाबेस में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर अपना नॉर्मली कहलाता है DBMS। ठीक है, नॉर्मली DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा को मैनेज करता है, इसीलिए वो उसको हम DBMS कहते हैं। इसीलिए वो DBMS सॉफ्टवेयर को हम DBMS कहते हैं। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। देखिए, हमें ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि पता होना चाहिए, एमपीपीएससी के हिसाब से इसका आंसर इज 4। बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए ये टर्म क्या कहती है, डेटाबेस क्या बोल रही है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में फील आ गया होगा, डेटा के बारे में आ गया होगा, डेटाबेस के बारे में भी आ गया होगा। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? DBMS होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थोड़े से आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि ओरेकल है। ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, ओरेकल 10G 11G। ठीक है, 10G याद रख लीजिए, ये होते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जी का एक लिए रिप्रेजेंट करता है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ग्रिड के लिए, समझ गए, जी है अपना ग्रिड से, जी रिप्रेजेंट फॉर ग्रिड। अगर ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता दिया, इसका आंसर 4 है। ठीक है, और MySQL ये भी एक एग्जांपल है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। चलिए आगे देखते हैं। बैकबोन इज कनेक्टेड विद, देखिए कि ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, इंटरनेट। हार्डवेयर सॉफ्ट क्या है मैंने बता दिया आपको पहले, सॉफ्टवेयर क्या है बता दिया, साइबर क्राइम ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो प्रीवियस पार्ट्स में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की, वो जरूर देख लीजिए। कंप्यूटर का वेटेज बहुत होता है, एमपीपीएससी में 6 से 9 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। 9 क्वेश्चन मीन्स 18 मार्क्स।
out of 200 marks you are getting 18 marks, means nearly 9 to 10% वेटेज, उसको आपको करना ही अच्छे से पता होना ही चाहिए कंप्यूटर आपको, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साइबर का मैं बता चुका हूँ, इंटरनेट भी आपको बता चुका हूँ, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बैकबोन इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, आंसर इज डी इंटरनेट। फोर्थ, वेब वाज ओरिजिनेटेड इन, अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन, एंड इतनी जानकारी तो होना ही चाहिए हमें। वेब कहाँ पे, वेब का आविष्कार मतलब कहाँ पे हुआ था फर्स्ट टाइम, आंसर इज ए यूएसए, ओके, सो आंसर इज ए यूएसए। लीव कनेक्शन इज ट्रीटेड एज, ये थोड़ा टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको बस इतना समझ लीजिए, ये सारे कनेक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी कोई सा कनेक्शन यूज़ कर रही है तो वो एक अलग उसको नाम दिया जाता है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ना ही इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ना ही इससे कोई एसोसिएटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन देख लीजिए, लीव कनेक्शन इज ट्रीटेड एज, तो लेवल 1 कनेक्शन, लेवल 2 कनेक्शन, लेवल 3 कनेक्शन, और सो आंसर इज लेवल 2 कनेक्शन। लेवल 2 कनेक्शन क्या होता है, जिसपे ऐसा कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसपे डेटा भी यूज हो सके और वॉइस भी यूज हो सके, वो कहलाता है लीज 2 कनेक्शन। तो एमपीपीएससी के हिसाब से इसका आंसर लीज 2 कनेक्शन दिया गया था। तो चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको लेक्चर में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और थैंक यू, सब्सक्राइब करिए चैनल को अपडेटेड रहने के लिए, लाइक जरूर करिए, आपके फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।